नमस्कार गाइस। और आज के इस चैनल में, मेरे एचएससी स्टडी के चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं अपना आपका जय धर्मशौत। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारी एचएससी स्टडी के बारे में हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे नए सेफ्टी ऑफिसर आलोक जी। सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए। और आपको मैं आज और हमारे हमारे दर्शक जो हमारे गाइज और हमारी जो युवा साथी सेफ्टी के रिलेटेड जो कोर्स करना चाहते हैं और उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके चलते मैं आपको इनवाइट किया हूं कि आप थोड़े हमारे साथियों को कुछ टॉपिक, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी बताएं जिससे हमारे एचएससी स्टडी में हमें कुछ सीखने को मिले। जो हमारे युवा साथी जो बेरोजगार हैं, जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और सेफ्टी के डिप्लोमा करने के बाद सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी स्टीवर्ड, सेफ्टी इंजीनियर के फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आलोक सिंह सर। और सर आप ये बताएं कि आपको इस फील्ड में आके कैसा लग रहा है कि आप सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में हैं और आपने क्या कुछ किया इस फील्ड में आने के लिए। देखिए दोस्तों, मुझे इस फील्ड में आए हुए लगभग 3 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। और जैसा कि हमारे मित्र ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है सेफ्टी फील्ड में काम करते हुए, दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन है और ये सभी सेफ्टी ऑफिसर का लाइक एज ओपिनियन होगा कि सेफ्टी फील्ड जो है, एक सेफ्टी शब्द जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जब नाम आता है तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ शब्द होता है। तो तो सर सेफ्टी, हाँ। तो सर जैसे मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया। जी, मैंने 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा किया है, जी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। तो आपको इस फील्ड में आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली और आपने कैसे इस फील्ड को ज्वाइन किया। ये दोस्तों, जहाँ तक मुझे ये प्रेरणा मिली है मेरे अंकल की तरफ से मिली है, क्योंकि मेरे अंकल जी विदेश में रहते हैं और एक फैब्रिकेटर है, इंसुलेटर फैब्रिकेटर। तो उन्होंने सेफ्टी को काफ़ी डीपली स्टडी किया हुआ है, सेफ्टी को जॉब को लेकर के, सेफ्टी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, कुछ ऐसे एक्सीडेंट को अनुभव किया था जिसको चाहते थे कि अगर हम सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन पाए तो अपने किसी बेटे को या अपने भांजे को उस फील्ड में लाएं जो लोगों की जान बचा सके, लोगों को एक नई सेफ्टी का वातावरण तैयार कर सके, उनके नई वातावरण दे सके। मैं अपने चाचा के प्रेरणा की वजह से इस फील्ड में आया हूं और धीरे धीरे चाचा की प्रेरणा मेरी प्रेरणा बन गई है ना। तो मैं इसलिए बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे पहले मैं इनके चाचा जी को भी नमस्कार करना चाहूँगा अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे आलोक जी इस फील्ड में आए हैं। और बहुत अच्छा लगा कि सेफ्टी की फील्ड में बहुत लोग इंटरेस्टेड और अपना एक रोचक लाइफ बना करके अगर इस फील्ड में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर अभी आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और कितना समय हो गया आपको इसके कंपनी में काम करते सर, मैं अभी रिसेंटली मैंने पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, मैं उसमें इलेक्ट्रिकल की कंपनी थी, मैं उस कंपनी से रिजाइन किया हूँ। उससे पहले मैं अपनी कंपनी की शुरुआत, काम वर्क का शुरुआत मैं गोड्डा झारखंड अडानी पावर थर्मल पावर से किया था, जो 1600 मेगावाट का 2 प्लांट था, 2 यूनिट था, एट 800 मेगावाट का 2 यूनिट था। वहाँ से हमने पाइपिंग इरेक्शन आकाश टेक्नो इंजीनियरिंग इंडिया अडानी थर्मल पावर प्लांट में हमने काम किया था। उसके बाद मैं फिर से चेन्नई चला गया। चेन्नई में मैं अत्तिपत्तूर, एक जगह का नाम है अत्तिपट्टू मिंजूर, जो तिरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने वहाँ बीएचएल की पावर प्लांट बन रही थी, जहाँ पे बीएचएल और बीजीआर 2 कंपनियाँ थी जिनका 50-50 पार्टनरशिप था। ओके। मैंने वहाँ पे आकाश टेक्नो इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्वाइन किया, जो मुख्यतः पाइपिंग इरेक्शन का काम करती है। और उसके बाद मैं फिर से पीके कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया था, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की कंपनी थी। उसके पश्चात मुझे फिर से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद मैं अभी आदित्य बिरला ग्रासिम इंडस्ट्रीज पानीपत में मैं काम कर रहा हूँ, स्टर्लिंग इलेक्ट्रो इंटरप्राइजेज तो कंपनी। सर हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताएं कि आप अभी इस जो स्टर्लिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो कितना सैलरी आप पा रहे हैं इस फिलहाल। सर, मैं अपना 3 साल के एक्सपीरियंस में सर मेरा लगभग 37,000 का हमारा सीटीसी बनता है। ओके जी। तो बहुत अच्छी बात है सर। 3 साल होने के बाद आप 30+ सैलरी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी मेहनत भी है आपकी। और आप हमारे दर्शक को जरा ये बताना चाहेंगे कि इस फील्ड में रहने के बाद क्या कुछ आपके पास स्कोप है और आपका एम क्या है इस फील्ड में आने के बाद। क्या आप आगे इसके बाद स्टडी कर पा रहे हैं या कुछ स्टडी करना चाहते हैं जिससे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए
अच्छा अचीवमेंट हो या अच्छा सैलरी पैकेज मिले एमएनसी कंपनियों में? दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया कि सेफ्टी फील्ड बहुत ही बड़ा फील्ड है। ये सेफ्टी फील्ड जो हमारा शुरू होता है, यह एक सतह होती है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा होता है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा होता है, फिर आरएलआई होता है, एलएआई होता है, एडीआईएस होता है, पीडीआईएस होता है, निवोस होता है। ये काफ़ी बड़ा फील्ड है। जैसे जैसे हमारा सर्टिफिकेशन बढ़ता है, हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ती है, वैसे वैसे हम एक हायर लेवल पे बढ़ते जाते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के दम पे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इस फील्ड में अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन की क्षमता है, अवेलेबिलिटी पावर है, टेक्निकल नॉलेज है, तो मे भी आप सेफ्टी फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। मैं इस दावे के साथ इस बात पे कह सकता हूँ। बिल्कुल आलोक सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा ये भी बता दूं कि इस फील्ड में आने के बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप मिलते हैं, बहुत सारी एमएनसी कंपनियों के ऑफर आते हैं। अगर आप इस कंपनी, मान लो किसी भी छोटी पीवीटी कंपनी में आप लोग काम करते हो, तो उसके बाद आपके पास जो ऑफर आते हैं वही आपकी बेटर अपॉर्चुनिटी को अचीव करवाते हैं। क्योंकि आप लोग अगर कोशिश करते रहेंगे, अच्छी इस सेफ्टी के लाइन में अच्छा डिप्लोमा करके आइए, अच्छी क्वालिफिकेशन बना के आइए। तो आलोक जी, कुछ और आपका इसके अलावा कुछ विचार हो तो आप कुछ बताएं। देखिए, हमारा तो सबसे मेन सेफ्टी का जो मेन फोकस होता है, सेफ्टी की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जी क्योंकि सेफ्टी पर्सन एक साइड पे डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमको वर्क करना है, किस लोकेशन पे हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है। ये सेफ्टी पर्सन ही उसको चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी अप्लायंसेस को अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई दुर्घटना, कोई जी। मटेरियल डैमेज या कोई तो सर, इन्वायरमेंटल हाँ, मैं इंसिडेंट एक ना हो। सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे नए युवा